हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा NIE क्लासेस। तो बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सभी क्लास 9th एंड 10th की सारी वीडियोस इस चैनल के अंदर मिलने वाली है। आपको सभी बता दूं कि भाई आज हम लोगों ने जैसे लॉन्चिंग में प्रॉमिस किया था कि भाई आप लोगों के लिए हम लोग लेकर के आएंगे एक ऐसी धमाकेदार मैथ्स की स्ट्रेटजी जिसमें कुछ चैप्टर्स को करके ही आप लोग 90 से 95% आउट ऑफ 100 मैथ्स में निकाल सकते हो। आप 40 में से 35, 38, 39 तक निकाल सकते हो, 40 आउट ऑफ 40 निकाल सकते हो मैथ्स के अंदर। तो भाई जैसे कि आप सब जानते हो कि हम तीनों भाई तीनों तबाही कर रहे हैं। भाई अनुज सर SST के लिए मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूं इसी चैनल के अंदर, और मैथ्स हमारे गौरव सर लेंगे। तो आज गौरव सर की बारी है और आज गौरव सर आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग 40 में से 40 मैथ्स के अंदर इजीली निकाल सकते हो। जिस बच्चे को ज्योमेट्री से फियर है, डर लगता है, जिस बच्चे को मैथ्स 1 से डर लगता है, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखो। जिसका एम है 100 आउट ऑफ 100 लाने का, वो इस वीडियो को पूरा देखो, बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि क्लास 10th के अंदर मैथ्स में आउट ऑफ 40 में से 40 मार्क्स आप लास्ट के 40 दिनों में कैसे निकाल सकते हो। और बच्चों, आपको तो पता है कि हम लाए हैं योद्धा बैच जो 1 जनवरी से पूरा का पूरा 15 फरवरी तक चलेगी, और जिसमें पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी कि SST, पूरा मैथ्स 1 मैथ्स 2, पूरा साइंस 1 साइंस 2, ये तीनों सब्जेक्ट इसी यूट्यूब चैनल NIE क्लासेस के अंदर खत्म किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बुलाते हैं अब गौरव सर को। अगर आपको स्ट्रेटजी पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक करना, एम रखते हैं 200 लाइक का, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को प्लीज शेयर करना। और आप अगर सपोर्ट करोगे तो आपके लिए बहुत धमाकेदार चीज आने वाली है इसी चैनल के अंदर क्लास 10th के लिए। तो गाइज अब बुलाते हैं गौरव सर को, और आज आपको वो धमाकेदार स्ट्रेटजी बताएंगे जिसकी हमने लॉन्चिंग के टाइम पे जिक्र किया था। सो वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। आज बस आज हम वही शुरुआत कर रहे हैं जिससे लॉन्चिंग के समय जो हमने बच्चों को बोला था। एक मिनट बच्चों, ओके, आवाज़ आ रही मेरी आप सभी को? चलिए शुरू करें। तो सबसे पहली बात, 1 तारीख से हमारी बैच शुरू हो रही है। 1 जनवरी से 45 दिनों की बैच है। महाराष्ट्र बोर्ड के SSC के जो बच्चे हैं, 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, उनका जीरो से हीरो बनाने के लिए प्रशांत सर, अनुज सर और मैं, हम तीनों हमारे मैथ्स, SS और साइंस सब्जेक्ट के ऊपर 45 दिन कंटिन्यू मेहनत करने वाले हैं, ताकि हमारे महाराष्ट्र स्टेट के जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आए। जितना उन्होंने सोचा होगा, 90 सोचा होगा तो 95, 97, ये अच्छे खासे मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में आ जाए, ये तैयारी हमारी पूरी लगी है वहां पर। उसमें आज हम शुरुआत करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट काम, हर एक सब्जेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है बच्चों कि पहले क्या आपको पता है क्या आने क्या वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है कि बुक खोलो, स्टार्टिंग के पहले पेज से लास्ट पेज तक रीडिंग स्टार्ट करो, भाई पढ़ लेंगे काम हो जाएगा। नहीं, अभी वो समय गया। अब अपने पास स्ट्रैटेजी बनाने का समय है, और मेरे साथ जुड़े रहे आप सभी, हम सब मिलके स्ट्रैटेजी बनाएंगे। चलिए ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज पेपर पैटर्न फॉर अलजेब्रा, फॉर ज्योमेट्री। अच्छी बात यह है कि दोनों का ही पेपर पैटर्न सेम है, कोई फर्क नहीं है, कुछ अलग नहीं है। और लगभग आपके क्लासेस में, स्कूल में प्रीलिम्स हो गए होंगे, तो आपको लगभग आपका पेपर पैटर्न मालूम भी पड़ गया होगा। नहीं पता है तो चलो हमारे साथ स्टार्ट करते हैं अपन। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पेपर पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 1A। देखिए, अगर आपको ध्यान दे रहे होगे आप, तो मैंने पेपर पैटर्न को 2 पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, बस। दूसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक है, ये सारे बच्चों के लिए है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है उन बच्चों के लिए है। ऐसे तो अटेम्प्ट तो सब करेंगे, लेकिन मेन उन बच्चों का यहाँ पे ध्यान होना चाहिए जिन बच्चों को आउट ऑफ मार्क्स चाहिए। 100 आउट ऑफ 100, 40 आउट ऑफ 40, 80 आउट ऑफ 80, जिसको मार्क्स चाहिए मैथ्स में, वो 2 क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देगा। हम इसी के ऊपर हमारे आने वाले जो सेशन शुरू होंगे 1 तारीख से लेके 15 फरवरी तक, 45 डेज का जो सेशन है, हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1A MCQ आएंगे बच्चों, कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स। बहुत मेहनत नहीं करनी, क्वेश्चन रीड करना है, आंसर लिखना है, बात खत्म। लेकिन उसमें भी ट्रिक होगा, कुछ सवाल को सॉल्व करने की ट्रिक्स होती हैं, वो ट्रिक्स आपको मुझे बताना है। क्योंकि पेपर कितने घंटे का है? 2 घंटे का। अब वो 2 घंटा पेपर, क्वेश्चन पेपर आते ही कैसे खत्म हो जाता है ना, मालूम नहीं पड़ता है। आप लोग ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, किया है कि नहीं किया है? कमेंट में जरा लिखो, आपने किया कि नहीं किया है। पेपर आते ही 2 घंटा खत्म, चलो पेपर जमा करो। होता है कि नहीं होता है आपके साथ? चलिए अपन देखते हैं पहले यहाँ पर MCQ फॉर 4 मार्क्स।
4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस, अलग अलग ऑप्शन अटेम्प्ट करो, बात खत्म। सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं होना चाहिए। 1B, सॉल्व दी फॉलोइंग, 4 क्वेश्चन। जिस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, सेम उसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो हमें कुछ समय में ही कंप्लीट करने हैं। 1 से 1.5 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये स्पीड होनी चाहिए हमारी। अगला क्वेश्चन नंबर 2A, यस, यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए रामबाण है। क्वेश्चन नंबर 2A, एक मिनट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2A और क्वेश्चन नंबर 3A, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2A 4 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3A 6 मार्क्स, 4 6 10 मार्क्स, हमारे पास टोटल 10 मार्क्स। यहां 3 मार्क्स है बच्चों, 10 नहीं, 4 और 3 7 मार्क्स। 7 मार्क्स आपके अलजेब्रा में, 7 मार्क्स आपके ज्योमेट्री में, बिना किसी मेहनत के, थोड़ा सा बस दिमाग चलाना है, थोड़ा सा बस काम करना है, अपने आप हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। 7 मार्क्स फॉर पार्ट 1 एंड फॉर पार्ट 2। जहां पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हमें अगर 2-2 मार्क्स का है तो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 3, 4 मार्क्स के लिए। और अगर 3A में है तो 2 क्वेश्चन सामने वाला देगा, एक हमें अटेम्प्ट करना है जो हमें अच्छे से आता होगा, जो एकदम अच्छे से आता होगा वही अटेम्प्ट करेंगे, बात खत्म। एक करोगे फॉर 3 मार्क्स, हमें वहां पे डायरेक्ट 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और बहुत मेहनत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। कभी कभार कुछ कुछ आंसर उसी में मिले, दिखे हो देते, बस आपको खोजना है, अरे हाँ यही तो आंसर है, बात खत्म। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2B एंड 3B, सेम, सॉल्व द क्वेश्चंस। जहां पे 2B में आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे आउट ऑफ 5। 5 में से 4 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे फॉर 8 मार्क्स। सेम 3 मार्क्स में तो आपका और लॉटरी लग रहा है, 4 क्वेश्चन वो देगा, 2 अटेम्प्ट करने, मतलब कितने ऑप्शंस ज्यादा है वहां पे, 2 ऑप्शन ज्यादा है। दो चैप्टर अगर आपने छोड़ छाड़ भी दिया होगा ना, अगर 2 जो ढंग से किया होगा वो अगर पकड़ में आ गया, बात ही खत्म। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अभी यहां पे मेन मुझे आपको बताना है कि ऊपर के जो 29 मार्क्स का पेपर है, 4 + 4 8 + 4 12 + 8 20 + 3 23 + 6 29, ऊपर का जो 29 मार्क्स का पेपर है वो 1 घंटे में होना चाहिए। बस यही एक आपकी ढंग वाली स्पीड है, तो ही पेपर कंप्लीट होगा, तो ही पेपर आप वापस से क्रॉस चेक कर पाओगे। अरे हाँ ये तो छूट गया है, ये छूट गया है, ये करने का है, ये थोड़ा गलत दिख रहा है, दूसरा करना है, तो ही टाइम मिलेगा। मतलब वो स्पीड तक मुझे आपको लेके जाना है, ये क्वेश्चन तक। और अगला ये दोनों क्वेश्चन, बचा हुआ 1 घंटा। अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे, टोटल 2 यहां 1 यहां, टोटल 3 क्वेश्चंस को गौरव सर बोल रहे हैं 1 घंटा देना है। यस, देना है 1 घंटा, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो आप पूरे साल सॉल्व किए हो। अरे अगर हमने अलजेब्रा सॉल्व किया, ज्योमेट्री सॉल्व किया, साल भर जो जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए ना वो इसमें आते हैं। और यहां पे जो क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किए हैं, अब नहीं किए ऐसा नहीं कि बाहर का आएगा, आपने सॉल्व किए हैं, बस तरीका बदल के, क्वेश्चन बदल के, कुछ अलग तरीके से सवाल देगा वो। और हमें बस क्या करना है, उस 1 घंटे में क्वेश्चन को देखना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रीड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पढ़ के अगर समझ गया, आगे सॉल्व हो जाएगा भाई, उसमें मेहनत ही नहीं अपने को, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला मुझे पूरी आशा है कि आपको पेपर पैटर्न पूरा समझ गया होगा, कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिसमें से स्टार्टिंग का 1 to 3 फॉर 1 आवर, बचा हुआ 4 and 5 फॉर 1 आवर, ये हमारी आइडियल स्पीड होनी चाहिए। इज दैट क्लियर टू ऑल? सेकेंड, जो कल मैंने आपके लिए बोला था 3 चैप्टर करो पास हो जाओ, याद है आपको? याद होना चाहिए बेटा, कल हमने किया था, और याद सारी चीजें होनी चाहिए जो पूरे सेशन में 45 दिन हम आपको बताने वाले, याद रहेगा तो ही तो लिखोगे। पहला अलजेब्रा पार्ट 1, सबसे सिंपल चैप्टर। अगर मैं कल की बात बताऊं तो चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड लास्ट चैप्टर नंबर 6 स्टैट्स। अगर आप ये 3 चैप्टर करते हो तो बोर्ड के हिसाब से 12 + 12 + 12 36 मार्क्स मिलता है तुरंत। 40 में से 36 मार्क्स उधर ही मिल रहा है। मतलब इनको देखने की भी जरूरत आपको नहीं है, ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखना है, ना फिनेंशियल प्लानिंग देखना है, ना ही प्रोबेबिलिटी देखना है। लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी सी है, ये 3 चैप्टर का एक भी सवाल नहीं आएगा आपको तो मार्क्स फटाक से नीचे जाएगा।
जितने भी क्वेश्चंस करोगे सारे ढंग से होने चाहिए, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पास है। तो अगर कोई भी अभी शुरुआत करना चाहता है तो मेन फोकस लीनियर इक्वेशन। क्यों इसके ऊपर? 9th में भी तो पढ़ा है ना, 5th चैप्टर 9th, तो एकदम बेसिक काम है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें गिन के 3 मेथड है। 2.2 में आपको फैक्टराइजेशन मेथड होगा, 2.3 में आपको एक कंप्लीट स्क्वायर मेथड होगा, 2.5 में आपको फॉर्मूला मेथड होगा। 3 मेथड। 2.6 का अलग कहानी है, डेल्टा लगाना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, कुछ अलग कहानी है वहां पर। मतलब गिन के 4 से 5 मेथड है, सॉल्व करो, चैप्टर खत्म। बहुत ज्यादा इसमें आपको मेहनत करना ही नहीं है। लास्ट वन स्टैट्स, जितना एक्सरसाइज उतना मेथड। अगर आपको याद होगा तो इसमें आपको, अगर आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, स्कूल में, क्लासेस में अगर हुआ होगा तो इसमें मीन करना है, इसमें मीडियन करना है, इसमें मोड करना है, 2 टाइप के ग्राफ करने हैं, हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन आपको करने हैं, लास्ट में एक पाई चार्ट बनाना है। बस इतनी चीजों का ही रिवीजन करोगे, 12 मार्क्स तुम्हारे होते हैं। ये सारी बच्चों के लिए सबसे रामबाण इलाज वाला चैप्टर है स्टैट्स। बिल्कुल मेहनत नहीं करना है, बस बेसिक चीजें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये अगर आता है तो ये चैप्टर में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन 4 चीज आपको आनी चाहिए। क्या 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 क्या? यहां पे देखो, मीन, मीडियन, मोड, 2 टाइप के ग्राफ है और पाई चार्ट है। 6 एक्सरसाइज का चैप्टर है वो। 6 एक्सरसाइज ढंग से कर लोगे, 12 मार्क्स तुम्हारे जेब में आ जाएगा। और ये सारे बच्चों के लिए अप्लाई होता है। और सेम बाकी, ऐसा नहीं कि बाकी सारे चैप्टर खराब है, आपके बोर्ड में जितने चैप्टर दिए हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत यूजफुल चैप्टर्स है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिनेंशियल प्लानिंग, प्रोबेबिलिटी। देखो इसका देखा जाए तो मार्क्स तो कम है, 8 मार्क्स है, लेकिन अगर सिर्फ पास होने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ा, बहुत अच्छा। क्या करना है भाई? बस याद तो करना है, 2 टॉस उड़ाया, क्या आएगा? हेड टेल, बात खत्म। 1 टॉस उड़ाया, हेड टेल, 2 टॉस उड़ाया, या तो दोनों पे हेड, दोनों पे टेल, हेड टेल, टेल हेड, 4 चीजें हैं। बस किस तरीके से आपको समझाया जाएगा, मैं समझाऊंगा आपको, ताकि चैप्टर में कुछ भी आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, ये मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। लास्ट ज्योमेट्री, जिससे आप डरते हो, लेकिन बहुत सिंपल है। पहले हम आते हैं हमारे मेन चैप्टर पे। पहले हमारा सबसे मेरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरा मेंजुरेशन। बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे आसान चैप्टर नहीं मिलेगा आपको। 10 मार्क्स। क्या मांग रहा है ये आपसे? ये आपसे सिर्फ 2 बेसिक चीजें मांग रहा है। पहला, मेरा फॉर्मूला लर्न कर लो। दूसरा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आपको आना चाहिए, बात खत्म। गिन के 4 एक्सरसाइज का सवाल है, 4 एक्सरसाइज 10 मार्क्स। बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछता वो, बस क्या है, जिंदगी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर ये इतना बड़ा टंकी है, इसके अंदर पानी भरा है, इस टंकी का पानी निकाल के इस बाल्टी में भरना है, कितना बाल्टी भर पाओगे? अरे क्या गलत पूछ रहा है वो, इतना इंपॉर्टेंट चीज तो पूछ रहा है वो। तुम्हारे घर में ड्रम होगा, ड्रम में से बाल्टी भरना है, सोच रहे हो घर पे मेहमान आ गए हैं, कितना कैसे साथ नहाया जाए कि पानी कम भी ना पड़े और सबके सब नहा भी ले। कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है इसमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे लगता है मेरे हिसाब से मेंजुरेशन, जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूजफुल भी होता है और 10 मार्क्स देके जा रहा है। भाई देखो जरा, पहला यहाँ पे 10 मार्क्स तुम्हारे हाथ में तुरंत आने वाला है, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट चीज क्या? फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होने के बाद बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आना चाहिए, बस। उसके अलावा सिमिलैरिटी, जो जब से स्कूल शुरू हुआ होगा तब से आप पढ़ रहे होगे सिमिलैरिटी। गिन के कुछ 4 एक्सरसाइज है इसके अंदर, हर एक्सरसाइज में अलग अलग चीजें। किसी में आपको बीपीटी थ्योरम सीख रहे हो आप, किसी में आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सीख रहे हो, कहीं पे आप 3 पैरेलल लाइन सीख रहे हो, कहीं पे आप सिमिलर ट्रायंगल का कुछ तो एरिया सीख रहे हो। बहुत चीज, 4 एक्सरसाइज का सवाल है, 10 मार्क्स देके जाता है आपको। बहुत मेहनत नहीं करना है अपने को, बस प्रैक्टिस जरूरी है। आफ्टर दैट सर्कल कितने मार्क्स के लिए आता है? 12 मार्क्स। और आराम से सर्कल, अगर हम ढंग से देखेंगे, सर्कल आपको 7 से 8 मार्क्स छोटे छोटे क्वेश्चन पे देके जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस पे, बहुत बड़े क्वेश्चन अगर आप नहीं अटेम्प्ट कर लेते, छोड़ देते हो, तो भी आपको 7 से 8 मार्क्स देके जाएगा। बहुत बड़ा
तीर नहीं मारना है अपने को, छोटे छोटे क्वेश्चन करोगे तो भी आप आराम से 7 से 8 मार्क्स लेके आ जाओगे। उसके अलावा देखा जाए सबका कंटेंट 7 7 7 7 है। कंस्ट्रक्शन सबसे इजी चैप्टर। उसके अलावा अगर हम अपने ज्योमेट्री की अलजेब्रा की बात करें, सारे चैप्टर में 8-8 मार्क्स है। मतलब अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6 बहुत जरूरी है। ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 7 बहुत जरूरी है। ये 3 चैप्टर अलजेब्रा, 3 चैप्टर ज्योमेट्री कर लो, 30 प्लस तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन 30 प्लस ही तो नहीं करना है ना भाई, अपने को तो आउट ऑफ लाना है। तो मेरी पूरी आशा है कि आप तक मुझे जो पहुंचाना था वो पहुंच गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पेपर पैटर्न जो रट्टा होना चाहिए, इधर क्या रट्टा होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1A MCQ, क्वेश्चन नंबर 1B सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 2A एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, क्या इजी बात है इसमें, 4 बॉक्स भरने का, हर बॉक्स पे आधा 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 आधा, 2 मार्क्स हाथ में। और 4 मार्क्स 2B आपको 8 मार्क्स के लिए, 3A एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, 3B सॉल्व द फॉलोइंग, जिसमें से 2 ही करना है, 4 देगा, 4 में से 2 करना है। और क्या ही चाहिए अपने को। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व द फॉलोइंग, 3 में से 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको 2 क्वेश्चन देगा और 1 क्वेश्चन उसमें से क्या करना है, आपको अटेम्प्ट करना है। और क्या ही चाहिए बताओ आप लोग, इतना सिंपल आपका पेपर पैटर्न है। उसके अलावा इसमें 3 चैप्टर कौन सा इंपॉर्टेंट है, वापस से, पहला लीनियर इक्वेशन, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा स्टैट्स। 3 चैप्टर कर लो ढंग से, 36 मार्क्स किधर नहीं गए। उसके अलावा अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे है सिमिलैरिटी। भाई 10 मार्क्स दे रहा है और क्या ही चीज मांगोगे आप उससे। सर्कल 12 मार्क्स, मेंजुरेशन 10 मार्क्स। बाकी इंपॉर्टेंट सारे हैं। कुछ बच्चों को कंस्ट्रक्शन बनाने अच्छे से आता है, कुछ बच्चों का ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत सिंपल चैप्टर है, 3 एक्सरसाइज, 3 चैप्टर, 3 अलग अलग मेथड, बात खत्म, सवाल ही खत्म। तो ये हमारा ओवरऑल चीजें थी, हमें इन चीजों के ऊपर डिस्कस करना है। 7 चैप्टर यहां पर है, 6 चैप्टर यहां पर है, टोटल 13 चैप्टर, 80 मार्क्स, मेहनत करनी पड़ेगी ना। चलिए, तो आज अभी वादा करो मेरे से, कमेंट में से लिखो, सर मैं वादा करता हूं कि 45 दिन हमारे साथ आप जुड़े रहोगे, हमारे साथ, प्रशांत सर के साथ, अनु सर के साथ, और पूरा वादा करो कि आउट ऑफ के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं चाहिए। 39 सर चाहिए ही नहीं, अलजेब्रा 40 आउट ऑफ 40, ज्योमेट्री 40 आउट ऑफ 40, यही मार्क्स आ रहा है तो ही हमें क्या करना है, हम सेटिस्फाई होंगे। वरना बिना पढ़े भी कुछ बच्चों को 30 आ जाता है। आप देख भी रहे होंगे कुछ बच्चे जो पूरे साल में मस्ती करते हैं, अचानक प्रीलियम में आपका हुआ रहेगा 40 में 30 आ गया होगा, तो आप उस कैटेगरी के हो नहीं ना। हमें तो, और उस कैटेगरी के रहना है तो आपका और हमारा जरूरत क्या, आप अपने आप कर लोगे। लेकिन हमें, मेरा पूरा उद्देश्य है कि महाराष्ट्र के बच्चे जो है, जो हमें देख रहे हैं, उनका 40 आउट ऑफ 40 आए। कैसे लाना है हम मिलकर डिसाइड करेंगे, ठीक है। पूरी आशा है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं 1 तारीख से। थैंक यू सो मच। तो गाइस, जैसे कि गौरव सर ने आपको धमाकेदार स्ट्रेटजी बताई, बस इस पेपर पैटर्न और स्ट्रेटजी को एकदम अपने माइंड में फिट कर लो भाई, क्योंकि यही इसी तरीके से पढ़ने से आपके 90 से 95% आएंगे। अब मैं आपको लास्ट में बता दूं, जैसे कि गौरव सर ने हमेशा से बताया कि भाई 1 तारीख से कुछ धमाकेदार चीज आ रही है, तो वो है योद्धा बैच, जिसके अंदर लास्ट के 45 डेज के अंदर साइंस और आपका जो SST है और जो आपका मैथ्स 1 मैथ्स 2 पूरा है, ये 1 जनवरी से हम शुरू करेंगे पढ़ाना, और आपका पूरा एजुकेशन, कंप्लीट एजुकेशन करवा के खत्म करेंगे बच्चों। तो आप लोग रेडी हो जाओ योद्धा बैच के लिए। कितने बच्चे एक्साइटेड हो, एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से बता दो, भैया मैं योद्धा बैच से पढ़ूंगा, भैया मैं योद्धा बैच से पढ़ूंगी। और इसके लेक्चर इसी YouTube चैनल में आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो सब्सक्राइब कर लो इस YouTube चैनल को और बेल आइकन दबा लो, जिससे कि कोई भी वीडियो आपके हाथों से छूटे ना, ठीक है। ये बात आप ध्यान देना। तो आप लोग को पता है बच्चों कि आप सब देख रहे हो न्यू इंडियन एरा, और एक बात हमेशा याद रखना, तीनों भाई तीनों तबाही, क्योंकि इस बार क्लास 10th महाराष्ट्र के अंदर हम लोग फोड़ने वाले बच्चों। सिर्फ 40 से 45 दिन के अंदर आपका पूरा SST, पूरा मैथ्स, पूरा साइंस 1 साइंस 2 पूरा खत्म होने वाला है। सो 1 जनवरी से लाइव लेक्चर होंगे, 31st को हम लोग आप लोगों को टाइम टेबल दे देंगे, और मस्त अच्छे से हम लोग धमाकेदार तरीके से बच्चों पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान देना। सो फाइनली अब मुझे ऐसा लगता है कि अब इस सेशन को खत्म करना चाहिए। आई होप सो अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज कमेंट में एक बार जरूर बताना कि भैया थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच अ स्ट्रैटेजी, जिससे कि हम लोगों को इतना कुछ सीखने मिला। सो थैंक्स अ लॉट गाइस। इस वीडियो को लाइक करना, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।